देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं जो कई तरह के सवाल खड़ा करता है। लेकिन जिस दौर में मदरसों को अंधविश्वास, पिछड़ेपन और नफरत की राजनीति से जोड़कर बदनाम किया जा रहा है, उसी दौर में एक मदरसा देश को ये बता रहा है, जता रहा है कि इल्म क्या होता है और समाज के काम कैसे आता है। दिल्ली के जहरीले होते आसमान पर सियासत चुप है, मगर मदरसे के छात्र सवाल पूछ रहे हैं, क्या प्रदूषण सिर्फ समस्या है या इसका समाधान भी बन सकता है? और जवाब भी वही दे रहे हैं दोस्तों। प्रदूषण से बनने वाले कार्बन को उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है। ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं है, बल्कि उस सोच के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो मदरसों को विकास का दुश्मन बताती है। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पूरा वाक्य आपको बताएंगे कि आखिर ये है क्या, क्यों मैं इस बात का जिक्र कर रही हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वापस आज के मुद्दे पर लौटते हैं। जब टीवी स्टूडियो में दोस्तों मदरसों पर बहसें चल रही होती है, तब जमीनी हकीकत क्या कहती है? दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में एक गिनी जाती है। हर साल सर्दियों में जो है स्मॉग, अस्थमा, दिल और फेफड़ों की बीमारियां आम हो जाती हैं, बढ़ जाते हैं इनके मरीज। सरकारें एक दूसरे पर आरोप डालती हैं, ठीकरा फोड़ती हैं, पराली, गाड़ियां, उद्योग, लेकिन समाधान की ठोस पहल कम दिखती है। ये तो कारण है, समाधान कहाँ है? ऐसे में मदरसों के छात्रों का ये कहना कि कार्बन को कैप्चर कर उसके उपयोग के रास्ते खोजे जा सकते हैं, कोई मामूली बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मुआज़ तौकीर। क्या बनाया है आपने, कुछ समझाइए। ये पॉल्यूशन कन्वर्ट टू इंक है। पॉल्यूशन कैसे होता है, काम कैसे करता है? जैसे ये पॉल्यूशन, ये कार में से पॉल्यूशन निकलता है, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पे जाएगा जी, तो यहाँ पे अपने अंदर पॉल्यूशन खींच लेगा। जैसे आप देखिए इस ये देखिए, दिखा रहे हैं कैसे मतलब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। ये इसके अंदर खींच लेगा, ये अपने अंदर खींच रहा है और फिर ये अपने अंदर जाके यहाँ पे कार्बन बना देगा, जिससे इंक से लिख सकते हैं। इससे कार्बन से जो है ना इंक बनाकर और लिखा जा सकता है। तो कैसे दिमाग में आया आपके, किस तरीके से? मैंने पढ़ा था कि पॉल्यूशन से कार्बन बनाया जा सकता, तो फिर दिमाग में आया, तो फिर ऐसा बना दिया। ये वही वैज्ञानिक दृष्टि है जिसकी कमी पर हम अक्सर अफसोस जताते हैं। ये जो प्रयोग है उस वैश्विक बहस से जुड़ता है जिसे आज कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन यानी CCU कहा जाता है। दुनिया भर में आप देखिए, दुनिया भर में वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि वातावरण में मौजूद कार्बन को कैसे ईंधन निर्माण सामग्री या फिर अन्य उपयोगी उत्पादों में बदला जाए। मदरसे के छात्रों का विचार इसी दिशा में एक देसी, जमीनी और पर्यावरण संवेदनशील सोच को दिखाता है। और दोस्तों, ये साथ में ये भी साबित करता है, इल्म की कोई मजहबी दीवार नहीं होती। ये सवाल पूछता है, समाधान खोजता है और इंसानियत के काम आता है। धर्म के नहीं, इंसानियत के, उसमें किसी भी मजहब का इंसान हो। लेकिन सवाल यहां पर यह है दोस्तों कि फिर मदरसों को बदनाम क्यों किया जाता है, उन पर सवाल खड़े क्यों किए जाते हैं? क्योंकि नफरत की राजनीति को ज्ञान से डर लगता है। मदरसा शब्द सुनते ही कुछ लोग डर पैदा करना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके जो हमसे सरोकार रखते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और पर्यावरण जैसे सवालों पर कभी चर्चा होती है। इन्हीं सवालों से बचने के लिए एक समुदाय को निशाना बनाना आसान रास्ता बन गया है, माहौल बिगाड़ना आसान हो गया है। जबकि हकीकत यह है कि मदरसे सिर्फ धार्मिक शिक्षक तक सीमित नहीं है। जी हाँ, सिर्फ उसी शिक्षा तक नहीं, वहां गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाते हैं और पढ़ाए जा रहे हैं। इतिहास भी गवाह है कि मदरसों ने देश को बेहतरीन दिमाग दिए हैं। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद
मदरसे की तालीम से ही निकले थे, उन्होंने वहीं पर पढ़ाई की थी। क्या वो आतंकवादी थे? उन्होंने आधुनिक भारत का शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी थी दोस्तों, IITS और से लेकर विश्वविद्यालयों तक। और जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो देश के मिसाइल मैन उनको कहा जाता है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के को कौन भूल सकता है, उनके व्यक्तित्व को कौन भूल सकता है। उन्होंने भी शुरुआती तालीम मदरसे से ही ली थी। क्या बुरा था उनमें? सवाल सीधा है कि अगर मदरसे अज्ञान फैलाते तो क्या आजाद और कलाम जैसे नाम इतिहास में दर्ज हो पाते? शिक्षा का मंदिर कोई भी हो, शिक्षा दी जाती है। आज जरूरत इस बात की है दोस्तों कि हम शिक्षा को मजहब के चश्मे से तो बिल्कुल ना देखें, समाज के आईने से देखें। मदरसे के ये जो छात्र हैं, ये याद दिलाते हैं कि असली देशभक्ति नफरत फैलाने में नहीं है, बल्कि देश की समस्याओं को समझने में है, उनके हल को खोजने में है। जब एक मदरसा प्रदूषण जैसे जटिल मुद्दे पर सोच सकता है, ऐसी मानसिकता रख सकता है, उसका हल निकाल सकता है, तो सरकारें और नीति निर्माता क्यों नहीं, वो इस पर क्यों नहीं विचार कर सकते? क्यों नहीं वो ऐसे प्रयोगों को प्रोत्साहन मिले? क्यों फंडिंग नहीं मिले उन्हें? इन्हें बड़े स्तर पर लागू किया जाए, ये भी समझना जरूरी है दोस्तों। जरूरी है कि पर्यावरण संकट किसी एक धर्म या समुदाय की समस्या नहीं है। सबसे पहले तो इसी बात को हमें समझना होगा। जहरीली हवा में सांस लेते वक्त कोई नहीं पूछता कि आप किस मजहब से, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, नहीं। इसलिए समाधान भी साझा होने चाहिए। मदरसे के छात्रों की ये जो पहल है वो बताती है कि समावेशी शिक्षा ही भविष्य का रास्ता है, जहां हर संस्था, हर समुदाय, हर बच्चा समाधान का हिस्सा बन सकता है। तो हम क्यों नहीं? कोई भी मजहब क्यों नहीं? तो अगली बार दोस्तों जब कोई मदरसे को गाली देना, उन्हें देश के लिए खतरा बताए, तो ये बात याद रखिएगा। और तो दिल्ली के प्रदूषण पर काम करते इन छात्रों को भी याद कीजिएगा, याद रखिएगा कि नफरत शोर मचाती है, लेकिन इल्म चुपचाप समाधान ढूंढ लेता है। मदरसे को बदनाम करने वालों के लिए यही सबसे बड़ा जवाब है दोस्तों, करारा, तथ्यात्मक और भविष्य की तरफ देखने वाला तमाचा। आप क्या कहते हैं दोस्तों? आपका नजरिया क्या कहता है? अगर इस चर्चा को कोई भी मजहब का इंसान, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम सब भाई हैं। और ये जो मदरसे में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो दिल्ली के प्रदूषण को लेकर इस तरह की सोच, इस तरह का समाधान निकाल रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। और वो जहां से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी हमारे देश का हिस्सा है। देश हित में वो भी अपना योगदान दे रहे हैं। उन्हें ऐसे बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा का मंदिर हमेशा इंसान को शिक्षित करता है। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन गलत नहीं। इसलिए गलत नजरों से हमें नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर आपके क्या विचार है, और साथ ही आपका नजरिया क्या कहता है, इन छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, और ऐसी मानसिकता रखने वाले जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, उनके लिए भी आपके पास क्या जवाब है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही मुद्दा लेकर, सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।